हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ठंड के दिनों में उठना कितना मुश्किल होता है, कोई मुझसे पूछे। और जिसको नींद इतनी प्यारी हो, सुबह जिसको उठने में बहुत सोचना पड़ता हो, बट फिर भी मैं उठ जाती हूँ। और अभी मैंने कुछ प्रिपरेशन कर ली है किचन में जा कर के, एंड वापस आकर मैं बैठ गई थी क्योंकि आज मुझे बनाना है युवान के लंच के लिए राजमा चावल, तो जिसकी तैयारी मैंने थोड़ी बहुत कर ली है। और अब मैं फिर से उठी हूँ, अभी मतलब आधी तैयारी करके मैं वापस बेडरूम में आ गई थी। एंड अभी मैं जाऊँगी फ्रेशन अप वगैरह हो के आगे का प्रोसेस मैं करूँगी। तो चलिए आज आप भी मेरे साथ मेरे रूटीन में शामिल हो जाइए, सुबह से पूरे दिन में मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। सो लेट्स गो। चलिए अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या तैयारियाँ करी हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर अभी चढ़ा दिया था राजमा, जो कि मैंने रात में ही रखे थे फूलने के लिए। एंड साथ में मैंने अपने अजवाइन पानी को भी बॉईल किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है मैंने, ताकि मुझे थोड़ा फास्ट फास्ट मेरा काम हो, क्योंकि सुबह का काम बहुत जल्दी होता है मेरा। जब तक राजमा वगैरह बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं अपने पर्सनल काम कर लेती हूँ, जो कि सबका पर्सनल ही होता है ये। तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। और इस समय मैं नहा नहीं रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और ठंड में एक तो मेरी नींद नहीं खुल रही होती है टाइम से, एंड उठ भी जाती हूँ तो मुझे अभी नहाया नहीं जाता, बहुत ठंडा लगता है मुझे। एंड यहाँ मैं टाइम भी देख रही हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, तो बस फटाफट मैं कर लेती हूँ ब्रश। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, अभी तक युवान मेरा उठा नहीं है, जिसको मेरे हस्बैंड उठा रहे हैं। और उसको भी सुबह उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और छोटा सा बच्चा है यार, हमें भी बुरा लगता है, बट क्या करें, अभी स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो उसे भी किसी तरीके से उठाया है हमने, मीन्स मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने उसे उठाया है और वो करेंगे उसका सारा काम। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ फ्रेश वगैरह। तो बस मैं थोड़ा सा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा पर्सनल जो सुबह का रूटीन होता है, रूटीन मतलब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। सुबह 9 बजे, फिर 1:30 बजे, या फिर 12 बजे, जब भी मेरे को नहाने के बाद, जब भी मैं नहा ली तो एक बार। एंड एक बार जब मैं दोपहर में नैप लेने के लिए जा रही होती हूँ तब मैं। तो बेसिकली मेरा जो सुबह का रूटीन होता है ना, वो सनस्क्रीन से स्टार्ट होता है एंड मॉइस्चराइज़र से। तो यहाँ पर जो मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है वो है मिनिमलिस्ट का, और सच में गाइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। मैंने 1.5 महीने से इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है एंड रिजल्ट वॉज गुड, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना काफ़ी ड्राई है, काफ़ी ड्राई, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे इचिंग हो जाती है मतलब ड्राइनेस की वजह से। बट इसकी वजह से ना मेरी स्किन में नरिशमेंट हुआ है, मतलब सॉफ्टनेस आई हुई है, तो काफ़ी अच्छा है। इसका मैं सिरम भी यूज़ करती हूँ, जो कि मेरा नहाने के बाद में यूज़ करती हूँ, और एक नाइट मतलब बेड टाइम पे। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन वाओ का। और जब ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही होने वाला है, इसके बाद मैं सनस्क्रीन भी मैं मिनिमलिस्ट का ही मंगाने वाली हूँ, क्योंकि इसका प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड काफ़ी मतलब स्किन अच्छी लग रही है मुझे, मतलब सॉफ्ट लग रही है, ड्राइनेस ख़त्म हो चुकी है मेरी। एंड पहले मैं ऐसा कोई रूटीन फॉलो करती ही नहीं थी, जिसके वजह से ना मेरे फेस में इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी, स्किन डल है, ड्राइनेस है। बट जब से मैंने ये सारी चीज़ें अपने रूटीन में फॉलो किया है ना, अब तो ये मेरी आदत हो चुकी है। अगर मैं ये नहीं करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरा दिन ही स्टार्ट नहीं हुआ अच्छे से। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मेरा अजवाइन का पानी मैंने बॉयल होने रखा था, जो कि अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है, पीने लायक हो चुका है। तो अभी मैंने इसे छान लिया और अब मैं इसे धीरे धीरे पीऊँगी। और यहाँ पर अब मैं करूँगी राजमा की तैयारियाँ। तो मसाले वगैरह मैंने बना लिए हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं इसमें कोई भी प्यूरी नहीं ऐड करने वाली हूँ। जो भी मसाला है वो डायरेक्ट मसाला है, ऐसे बस चॉप करके है सारी चीज़ें। बस इसमें जो मेन मैंने डाला है वो है चैली पत्ता। इसके अलावा कोई ऐसा मसाला ऐड नहीं करने वाली हूँ, ना कि दालचीनी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बस ये मैंने ऐड किया है। और यहाँ पर राजमा अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, जिस तरीके से मुझे चाहिए था। कहते हैं राजमा अच्छे से बॉईल नहीं होता, मेरे तो अच्छे खासे बॉईल हो चुके हैं। एंड इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट, और इससे सबसे अच्छा टेस्ट आता है। मतलब जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट होता है ना, इससे सब्जी का टेस्ट अलग ही होता है, मतलब मज़ा आ जाता है। तो बस इसे करेंगे थोड़ी देर रोस्ट अच्छी तरीके से, और ये जब अच्छी तरीके से भून जाएगा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने चॉप अनियन। यहाँ पर सिर्फ सारी चीज़ें जो है ना वो चॉप हैं, कोई भी प्यूरी के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो अनियन है उसको चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है।
3 प्याज हैं यहाँ पे, 3 प्याज मैंने लिए थे और इतना काफ़ी है मसाले के लिए, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। तो बस करेंगे इसे भी अच्छी तरीके से भूनेंगे इसे अच्छी तरीके से जब तक ये ब्राउन फॉर्म में ना आ जाए। एंड अब मैं यहाँ पर लूँगी टमाटर। टमाटर थोड़े ज़्यादा लेने हैं हमें, तो मैंने यहाँ पर 2 और एक आधा टमाटर लिया है और इसे भी हम करेंगे चॉप। चॉप टमाटर ही हम इसमें डालेंगे, मतलब कुल मिलाकर हमें मिक्सर का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर सारी चीज़ें हमें चॉपर के थ्रू ही करनी है, चॉप करके। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से अपने टमाटर को चॉप। बस टमाटर भी यहाँ पर अच्छे तरीके से चॉप हो चुके हैं और बस इसी फॉर्म में चाहिए हमें, ज़्यादा तो करना भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डाल दिया है क्योंकि अनियन भी ब्राउन हो गए थे और साथ में अभी मैंने टमाटर ऐड किया और इसे भी अच्छी तरीके से भूनेंगे हम थोड़ी देर के लिए। मेन प्रोसेस यही है कि कढ़ाई में जब तक ये ऑयल ना रिलीज़ कर दे तब तक इसे हमें भूनना है। तो बस मसालों को ना ऐसी ही धीमी आंच में थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है अच्छे तरीके से, ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए, बहुत अच्छे तरीके से अच्छी सी एक अरोमा आने लग जाए। अब इसी स्टेज में हमें ऐड कर देना है इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी और बस फिर थोड़ी देर और चलाना है हमें। और आप देख सकते हो कि मसाला काफ़ी अच्छा हो चुका है, कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है इसका। तो बस ऐसे ही हमें चलाते रहना है बीच बीच में। तो जब तक मसाले वहाँ पक रहे हैं तब तक मैं बना लेती हूँ यहाँ पे राइस, क्योंकि आज जो मेन्यू है वो है राजमा राइस। तो यही आज युवान के टिफ़िन में भी जाने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है एंड राइस भी मैंने वॉश कर लिए थे। एंड यहाँ पर मैं फिर से मसालों को अच्छी तरीके से भून रही हूँ और अभी इसमें कुछ स्पाइसेस मैं ऐड कर दूँगी और जो भी मुझे चाहिए राजमा के लिए। तब तक यहाँ पर कुकर में घी भी गर्म हो रहा है। तो मैं अभी ऐड कर रही हूँ इसमें राजमा मसाला, जो कि रेडीमेड है, मार्केट से लेकर आई थी मैं। तो वही 2 चम्मच छोटा टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और बस अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे इसे भी और थोड़ी देर और छोड़ेंगे हम इसे पकने के लिए। एंड साथ के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मलाई और इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलर भी काफ़ी चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने मलाई ऐड की है और इसे अच्छे तरीके से कर देंगे हम मिक्स। और सच में इससे कलर बहुत अच्छा हो जाता है सब्जी का एंड टेस्ट भी अलग ही आता है। तो यहाँ पर मसाले बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, उसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ राजमा। और राजमा को मैंने ना तो पहले कुछ तेल में भूना था या कुछ भी नहीं किया था, मैं डायरेक्ट जो बॉयल पानी था उसी के साथ ऐड कर रही हूँ मैं मसाले के अंदर। और बस अभी इसे हम छोड़ देंगे पकने के लिए। थोड़ा पानी मैं और ऐड करूँगी अभी इसमें, क्योंकि अभी बहुत थिक है और मुझे थोड़ा सा पतला चाहिए। तो अभी इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी एंड बस इसे छोड़ेंगे हम अब पकने के लिए। तो जब तक राजमा रेडी हो रहे हैं मैं यहाँ पर बना लूँगी ब्रेकफास्ट युवान के लिए और अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो युवान की डिमांड में मैं बना रही हूँ ब्रेड जैम। तो यहाँ पर मैं तवे में सिंपली घी के साथ में मैं ब्रेड को सेक रही हूँ और यहाँ पर सब्जी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है, इसे हम थोड़ा सा चला करके कर देंगे बंद। और चाय भी मेरी रेडी हो चुकी है। तो बस यहाँ पर सब्जी रेडी है, राइस रेडी है और अब रह गया है मुझे ब्रेकफास्ट बनाना, जिसमें मैंने युवान के लिए तो ब्रेड सेक ली है, उस पर मैं जैम लगा रही हूँ और उसे दे दूँगी मैं खाने के लिए। एंड उसके बाद मैं बनाऊँगी मेरे और हस्बैंड के लिए सैंडविच, ब्रेड सैंडविच, क्योंकि वो जैम के साथ नहीं खाने वाले हैं एंड मैं भी जैम के साथ नहीं खाने वाली हूँ, ये सिर्फ युवान के लिए है। तो बस उसे मैं ये देकर आऊँगी एंड उसके बाद मैं अपना और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो चलिए इसे देते देते हैं हम युवान को, जल्दी जल्दी फिनिश करना। तो यहाँ पर मैंने पैक कर दिया है युवान का लंच बॉक्स राजमा एंड राइस के साथ में और काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है मुझे तो देख करके। एंड ऊपर से थोड़ा सा मैं गरम राइस में ऐड कर रही हूँ घी, ताकि उसे खाने में टेस्टी लगे। और बस यहाँ पर मैं पैक कर रही हूँ उसका बॉक्स। एंड साइड में रेडी है ब्रेड सैंडविच और चाय हस्बैंड के लिए। तो एक स्लाइस तो रेडी कर दी है मैंने और सच में इतना फास्ट हो रहा था मेरा काम। एंड लास्ट नाइट मेरे को हस्बैंड ने पता नहीं किस रीज़न से उन्होंने मुझे ये बोला, मैंने बोला कि कल मुझे राजमा राइस बनाना है तो मुझे जल्दी उठना है, तो बोलते प्रियंका तुम और जल्दी। तो बस ये मैंने चैलेंज में ले लिया था कि यार आपने मुझे ऐसे बोला तो बोला क्यों। और अभी मैं उस चीज़ को जस्टिफाई करके दिखाऊंगी कि यार मैं प्रियंका हूँ और मैं सारी चीज़ें ना बहुत टाइम से और बहुत पंचुअलिटी के साथ में कर सकती हूँ। एंड लिटरली वही हुआ, मतलब मैंने सारी चीज़ें एट द टाइम मैंने प्रिपेयर की, चाय, ब्रेकफास्ट, युवान का लंच, सब कुछ मैंने रेडी कर दी एक साथ में।
और बार बार मैं उन्हें चिढ़ा रही थी कि किसी ने मुझे कुछ तो बोला था, किसी ने मुझे कुछ तो बोला था। वो सुबह तक सारी चीज़ें भूल गए थे और मुझे बोल रहे थे मैंने क्या बोला था तुम्हें। फिर मैंने उन्हें यहाँ पर बैठकर याद दिलाया कि यार आपने ये चीज़ बोली थी। फिर मैंने बोला आप मुझे अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते। तो गाइस सब जा चुके हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे किचन का क्या हाल है। जाते जाते तक ऐसी भगदड़ होती है ना, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई 360 चेयर पे बैठा दे तो मैं ऐसे ऐसे राउंड होती रहूं। सो फाइनली ये लोग जा चुके हैं और मेरे पास में काम है आज बहुत ज़्यादा काम है आज मेरे पास में, क्योंकि कल आई थी ग्रॉसरी जो कि उसे भी मुझे अच्छे से रखना है। एंड किचन में मैंने इतना मैस किया, इतना मैस फैलाया कि उसको समेटने में मुझे आधे घंटे लगने वाले। बिकॉज बोलूँगी नहीं, आपको दिखाऊंगी किस तरीके का हाल है मेरे किचन का। सो लेट्स गो, देखते हैं। यू कैन सी ये मैस फैला हुआ है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि मैं सारी चीज़ें एक के साथ में समेटती जाऊँ। बिकॉज युवान का अलग डिमांड होता है, हस्बैंड के लिए अलग बनाना होता है, फिर युवान का जो लंच का है प्रिपरेशन वो अलग होती है। तो बस सब कुछ हो गया है गाइज। मतलब मेनली जो काम इन लोगों का है वो मैंने कर लिया है। ये मेरे घर का काम है, इसको तो मैं समेटती रहूँगी, तो डजेंट मैटर, ईजी वीजी मैं करती रहूँगी इससे। एंड सेकंड थिंग कि आज ग्रॉसरी भी मुझे समेटना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हॉल में है। पहले मैंने सोचा था कि मैं रात में ही कर लूँगी, सारी चीज़ें समेट लूँगी, बट बहुत लेट हो गया था तो बस सोना ही प्रेफर किया कि सो जाते हैं, क्योंकि सुबह की भी जल्दी होती है चीज़ें, क्योंकि इनका जाना रहता है दोनों का, तो बहुत फास्ट चीज़ें करनी पड़ती है। सो दिखाती हूँ आपको। वैसे मैंने थोड़ी चीज़ें कल रख दी थी, कुछ चीज़ें मैंने, एक झोले का सामान मैंने ऑलमोस्ट रख दिया था इधर उधर, बट अभी बहुत कुछ रखना है भाई, बहुत कुछ रखना है, कैसे रखूँगी। तो ये देखिए गाइस, ये अभी सामान यहाँ पर हॉल में ही पड़ा है। एक्चुअली इसलिए इस तरीके से पड़ा है क्योंकि कल रात में ही मैंने सोचा था कि मैं रख लूँगी, तो मैंने ना एक झोले में से सामान मैंने बाहर कर दिया था, लेकिन बहुत टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 12 बज गए थे। तो ऋषि का कहना था कि नहीं अब सो जाओ, कल आराम से कर लेना पूरे दिन में। तो आज मैं बिल्कुल इन्हीं सारे कामों में रहूँगी, बिकॉज मैंने आज खाना तो बना लिया है। आज जैसे कि आपको बताया ही मैंने कि राजमा चावल बने हैं, तो मैंने चावल भी इकट्ठे ही बना लिए हैं। कुछ कमेगा देखेंगे, वरना तो लंच भी मेरा रेडी है आज के लिए। सिर्फ अभी मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट, तो पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद काम में लगूँ, क्योंकि मैं अगर एक बार घुस गई काम में तो फिर ब्रेकफास्ट भी मैं नहीं कर पाती हूँ। तो गाइज अभी मेरी मेड आई थी, उसने मुझे दिए हैं फ्लोर क्लीनिंग वाले। एक्चुअली पहले हम डी मार्ट से लेकर आते थे ये, बट जब उसको पता चला कि ये थोड़े महंगे मिलते हैं, वहाँ पर 100 रुपीज़ की एक बॉटल मिलती है, तो उसने हमको बोला कि दीदी नहीं, आप नहीं लेकर आओगे, नेक्स्ट टाइम से मैं लेकर आऊँगी, जब भी ख़त्म होगा तो मैं लेकर आऊँगी। तो जस्ट वो आकर मुझे देकर गई है और मैंने उसे थोड़ा लेट बुलाया है, बिकॉज मैंने आपको दिखाया है क्यों। तो पहले मैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी एंड 12:30 तक वो आएगी, तब तक तो एटलीस्ट मेरा सारा काम हो ही जाएगा, क्योंकि आज लंच का काम नहीं है, लंच बन चुका है। तो बस मैं ले आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट और साथ में ही देखूंगी मैं टीवी जब तक मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। तो आज मैं देखने वाली हूँ, आज नहीं, मैं हर दिन ही बिग बॉस देखती हूँ, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा तो नहीं। तो मैंने चालू कर ली है टीवी, दिखाती हूँ आपको भी। कुछ भी अभी नहीं आप उसकी टेंशन मत लो, आप मत घुसो। करण प्लीज यार स्टॉप इट। चलो जी सही है, सिर्फ क्योंकि क्या बोल रही है तुम्हारी सुंदरता में आपको बिना कहे भी नहीं करना चाहिए ऐसा। अच्छा मस्ती कर रहा है यार, थोड़ा तो मेरे को छेड़ दे। नहीं मत करो, इतना छेड़ है तुम्हें, तुम मुझे माफ कर। करण मैं सीरियसली बोल रही हूँ। चीज़ें सेट कर ही रही थी कि संगीता भी आ गई थी काम पे, और बस मेरा काम हो ही गया था, जो भी मुझे रखना था सब कुछ मैं रख लिया था। एंड टेबल वगैरह क्लीन करनी थी, जो मैंने उसके आने के बाद करा। एंड कुछ चीज़ें जो रह गई थी रिमेन, वो मैंने रखा उसके आने के बाद में। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मेरा सारा काम हो जाए और मैं नहा लूँ एंड उसके बाद। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कितने प्रॉपर से सारी चीज़ें सेग्रीगेट करी हैं, जो भी मुझे सामने चाहिए वो मैंने सामने रख दी है। और जो मुझे बेसिक चीज़ें हैं जैसे चाय पत्ती और कुछ चीज़ें, वो मैंने नीचे स्लैब पे रखा है, मतलब कवर्ड पे रखा है। एंड कुछ चीज़ें बैक साइड वाले में रखा है। तो बस ऐसे ही करके मैंने सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे अच्छे तरीके से सेटल कर दिया था। एंड संगीता यहाँ पर लगा रही थी पोछा हॉल में से, उसको दिख रहा था कि दीदी यहाँ पर काम कर रही हैं, तो वो वहाँ से स्टार्ट करती है काम जहाँ से मेरा हो चुका होता है। और यहाँ पर मैं कुछ कल बर्नियाँ लेकर आई थी, मतलब डी मार्ट से, घी वगैरह बना के रखने के लिए। तो और मुझे अचार रखने थे कुछ, तो उसके लिए मैं छोटी छोटी बर्नियाँ लेकर आई थी।
और मेरा काम थोड़ा बहुत रह भी गया था, मतलब पूरी तरीके से नहीं हुआ था, जो कि मैंने बाद में किया था। तो काम सारा हो चुका है, डन। सारी ग्रॉसरी सब कुछ अच्छे से रख दी है मैंने, झाड़ू पोछा भी हो गया है, मतलब मेड आकर कर चुकी है। एंड मैं हो गई थी फ्री टाइम से, तो मैंने सोचा, टाइम से नहीं एक्चुअली मुझे 1.5 घंटे लग गए सारी चीज़ें समेटने में। बट मैं नहाई नहीं थी और मैंने सोचा बहुत टाइम से मैंने अपने बालों की कुछ भी केयर नहीं करी है। इवन मैं ऑयल भी नहीं डाल पाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऑयल लगाना अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत कम बालों में तेल लगाती हूँ। एंड फाइनली मैंने आज सोचा कि मैं अपने बालों में कलर लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े ग्रे हेयर भी हो रहे हैं, पता नहीं किस रीज़न से हो रहे हैं बट हो रहे हैं। तो फिर मैंने आज सोचा कि मैं ये वाला कलर लगा लेती हूँ हेयर पे। और ये कलर मतलब गोदरेज का है, ये रिच हेयर क्रीम। इसे मैं ऑलमोस्ट यूज़ कर रही हूँ कुछ 10 ईयर्स से, मतलब मैं शादी के पहले से इसे यूज़ कर रही हूँ, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और तब से मैं इनको लगा रही हूँ। क्योंकि मैं बालों को लेकर बहुत पहले कॉन्शियस थी, मैं बहुत केयर करती थी बालों को, एंड ऐसा लगता था बाल बहुत शाइनी सिल्की होने चाहिए, तो मैं लगाती थी उसे। बट अब कुछ सालों से, जब से मेरा बेटा हुआ ना, थोड़ी सी इन सब चीज़ों पे केयरलेस हो गई थी मैं, बालों का ध्यान नहीं देना, उस तरीके से ग्रोथ भी नहीं हो रही है मेरी जैसे पहले थी, शाइनिंग ज़्यादा थे, मतलब रफनेस नहीं थी बालों में। क्योंकि मैं बीच बीच में ना बालों को बहुत नरिशमेंट देते रहती थी, मॉइस्चराइज करते रहती थी, मतलब ऑयल तो बहुत कम लगाती थी, बट ये सारी चीज़ें, मेहंदी डालना बालों में, बालों पे ऐसे ही कलर वगैरह करना, तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत टाइम से किया नहीं था। तो फाइनली मैंने किया, और इसे लगाना है सिर्फ 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद में नॉर्मल पानी से मैं वॉश कर लूँगी। अभी 1-2 दिन के बाद मैं इसमें शैम्पू करूँगी, अभी नहीं करूँगी, आज नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लूँगी। तो अभी मैं करूँगी 30 मिनट वेट। तो यहाँ पर ऋषि और युवान आ चुके थे घर, जिनको मैंने सर्व किया राजमा चावल, उन्होंने किया लंच। यहाँ पर मैं भी बैठी हूँ अपना लंच लेकर। तो और हेयर भी मैंने वॉश कर लिए हैं, अभी ड्राई भी नहीं हुए हैं, बाल गीले हैं। और बहुत लेट हो गई थी, वो आ चुके थे तब तक मैं नहाकर निकली हूँ। जैसे वो आए हैं उसके 5 मिनट पहले मैं नहाकर निकली थी। एंड यहाँ पर मैं खा रही हूँ मेरे राजमा चावल, और इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस बना था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर। तो गाइस सोकर उठ चुकी हूँ, शाम का टाइम हो चुका है, और अभी मैं करने जा रही हूँ पूजा, लेकर भगवान का भोग। एंड इसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। एंड आज मैंने कुछ सोचा है डिनर के लिए बनाने के लिए, बट उसके लिए कुछ चीज़ों की कमी है, मीन्स है नहीं वो घर पर, मेन बेसिक चीज़ नहीं है, जिसके बिना तो बनना ही अधूरा है। जुगाड़ वाला काम हो सकता है, बट मैं आज सोच रही हूँ कि मैं प्रॉपर ही बनाऊँ। तो बस अगर हस्बैंड आ गए, लेकर आ गए तो ठीक है, नहीं आएंगे लेकर के तो फिर मैं उनके साथ बाहर जाऊंगी लेने के लिए। तो अभी मैं कर लेती हूँ पूजा, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो यहाँ पर शुक्ला जी आ चुके हैं, बट वो जो मैंने मंगाया था वो लेकर नहीं आए हैं। उन्होंने बोला कि तू चल साथ में ही देख लेना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा। तो बस ये चेंज करेंगे, चाय वगैरह पी करके फिर हम निकल जाएंगे बाहर, और देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो गाइज यहाँ पर युवान रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, और हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं। तो बस अब हम निकल रहे हैं, और युवान को हम यहाँ पर पहनाएंगे शूज़। उन्होंने पहन लिए हैं स्लीपर्स, क्योंकि उन्हें जूते पहनने में इतना जोर आता है, जूते नहीं पहनना उन्हें। और मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया है, मैंने जो ड्रेस पहनी थी मैं वही ड्रेस पहन कर जा रही हूँ, क्योंकि बस एक ही सामान लेना है और वो लेकर हमें वापस आ जाना है, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, बस पास में ही है। चल बेटा चल चल। अरे हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, हम तो ऐसे हैं भैया। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, हम आए हैं कनाडिया में बर्तन की दुकान में, और आज मुझे बनाना था मोमोज़, और मोमोज़ के लिए मुझे चाहिए था स्टीमर। मोमोज स्टीमर है? नहीं है। तो एक दुकान वाले ने तो हमें मना कर दिया कि उनके पास में स्टीमर नहीं है। तो जस्ट बाजू में उनके 2 और स्टील की दुकानें थी, मतलब बर्तन की दुकान। तो मैं वॉकिंग ही चल पड़ी उनके यहाँ भी पूछने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता है। मोमो स्टीमर है क्या? मोमोज का स्टीम नहीं है? मोमो स्टीमर होगा क्या? मोमोज स्टीमर दीजिए। इसी टाइप का आता है ये दांत वाला।
एल्यूमिनियम में चाहिए? हाँ, एल्युमिनियम में ही होता है ना। छोटा मिलेगा क्या? स्टील में बढ़ाइए। सॉरी, स्टील में बढ़ाइए। ये स्टील में है और वो वाला वो तो कैसरोल है। सॉरी कैसरोल है। नहीं, इससे छोटा भी है क्या? हाँ वो और एक और आप बोल रहे थे ना एल्युमिनियम वाला। दिखा दो। तो गाइज़ इनका स्टोर तो मुझे काफ़ी पसंद आया था, काफ़ी आइटम था इनके पास में, बहुत बेहतरीन और स्टीमर्स भी थे, बट बहुत बड़ा साइज़ था और हमें इतना बड़ा चाहिए नहीं था। हमें कौन सा स्टोर खोलना है, हमें तो ये था कि हमें बनाना है, तो मुझे ये था कि ये 2 लेयर वाला मुझे मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरा काम नहीं हुआ यहाँ। सो गाइज़ हमारा काम तो नहीं हुआ, बट बैठे बैठाए एक नया काम ज़रूर हो गया, क्योंकि हम आगे निकले, मतलब लास्ट टूर हमने जब विज़िट किया वहाँ से हम आगे निकले तो हम गाड़ी का टायर ही पंचर हो गया, मतलब फुल तो नहीं हुआ पूरी तरीके से, बट उसमें से हवा निकल चुकी थी। तो बस हम खड़े हो गए एक जगह पर गाड़ी का टायर वगैरह दिखाने के लिए। ऐसा लग रहा था कि उसमें कीले वगैरह घुस चुकी हैं। तो हस्बैंड ने मेन स्टैंड में गाड़ी खड़ी करके उनको बोला कि आप एक बार चेक कर लो, क्योंकि ये तीसरी बार हो चुका था कि हम बाहर निकले और गाड़ी ऐसी पंचर हुई। फाइनली गाड़ी तो ठीक हो गई, बट मुझे स्टीमर नहीं मिला जिसके लिए हम निकले थे। तो बस लेट तो बहुत हो चुका था, तो हमने सोचा अब हम यहीं पर डिनर कर लेते हैं, मतलब बाहर ही कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, क्योंकि हम घर से ही 9 बजे के करीब निकले थे। तो हमने यहाँ पर खा ली थी टिक्की पानी पूरी और युवान ने खाई थी दही पूरी, और लास्ट में हम घर की तरफ जा ही रहे थे और काफ़ी टाइम से मैं इनका ये बैन देख रही थी यहाँ पर खड़ा, एंड खाओ नेपाली मोमोज़ के नाम से था। तो मेरी इच्छा हुई और हस्बैंड की भी इच्छा हुई कि चलिए एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि क्या है। तो हमने ना यहाँ पर वेज स्टीम मोमोज़ ऑर्डर किए थे, और सच बताऊं तो जैसा मैंने सुना था कि मोमोज़ नेपालियों का ही टेस्ट है, उनके हाथ का ही अच्छा होता है, सच में वैसा ही था। बहुत बहुत टेस्टी, ना तीखा ज़्यादा ना हार्ड, मतलब प्रॉपर बना हुआ था, एंड थोड़ा सा कॉस्टली था। 80 का 6 पीसेस थे। तो गाइज़ मोमोज़ वगैरह खा करके, टिक्की वगैरह खा करके हम आ गए थे घर, और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी आते आते। तो रात जैसी जैसी होती है वैसे वैसे ठंड बढ़ जाती है। तो घर आने के बाद यहाँ पर युवान और पापा टाइम चल रहा था, दोनों आपस में प्ले कर रहे थे। नहीं पड़ेगा, जाके डंडा खाना पड़ेगा। पापा चल पिकाचू चलो पिकाचू पिकाचू। मक्खी को मार दिए। हाँ चलो 1 2 3 पिकाचू। पिकाचू पापा, पिकाचू मम्मी, पिकाचू दादी, पिकाचू दादा, पिकाचू दादी। अब पिकाचू पिकाचू बन। चलो इसको थोड़ा पानी में डुबा देंगे। हाँ, ठंडी तो लगती नहीं है युवान को, है ना युवू? नहीं लगता ना ठंडी? जाओ पैंट पहनो। अम्मा चाचू के पानी जब आएगा ना तो आप मुझे ऐसे ऐसे कर देना। पापा चलो हम लोग ना वो खेलते हैं पंच, ऐसा वाला। फिर से कैसे? अगर नीचे कोई जाता है तो जीतता है, नीचे कोई जाता है तो हारता है, और ऊपर जाता है तो जीतता है। जीता मैं। चलो आप ये पकड़ो, लटको लटको। अरे आप मेरा पकड़ो। तो गाइस हम बाहर गए थे लेने मोमोज स्टीमर, तो हमने 1-2 दुकान एक्सप्लोर करी, वहाँ पर नहीं मिली, और जहाँ पर मिल रहे थे वो बहुत बड़े साइज़ में मिल रहे थे, इतनी मुझे नीड नहीं थी, तो आज मैंने नहीं लिया है। और ऑलमोस्ट हम 9:30 बजे गए थे, तो काफ़ी लेट भी हो गया था, तो मार्केट से आती फिर डिनर बनाती तो इससे बेटर था। हस्बैंड ने बोला कि बाहर ही कुछ खा लेते हैं, तो हम लोगों ने खा लिया था बाहर पानी पूरी, आलू टिक्की, मतलब छोले टिक्की शायद, एंड मोमोज़ खा लिए थे लास्ट में। तो अभी हमारा डिनर हो चुका है बाहर से ही, तो बस आए हैं और मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है, कॉफ़ी पियेंगे, एंड आज का बस यही है। और रही बात मोमोज़ की, क्योंकि मैं बनाने वाली थी तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी मैं, मतलब मैंने मिर्च वगैरह फुला दी थी चिली चटनी बनाने के लिए, बट आज नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, 1-2 दिनों में आ जाएगा तो मैं फिर बनाऊँगी। एंड बस
तो गाइज आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पर एंड। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और हम करेंगे अपनी कॉफ़ी को यहाँ पर एंजॉय। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।